Hello students, I am Gunjan Tandon. वेलकम बैक टू माई चैनल गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की साइंस की केमिस्ट्री का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज इस वीडियो में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है हमारा रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, है ना। केमिकल फॉर्मूला किसी भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स का लिखने के लिए उसके क्या रूल्स होते हैं वो आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखते हैं एनसीईआरटी में किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, उसके सिंबल्स के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जस्ट लाइक जब हमने एलिमेंट्स पढ़े थे तो एलिमेंट्स को हमने क्या करा था, सिंबल्स प्रोवाइड किए थे, है ना, उसके रिकॉग्निशन के लिए, है ना, और उसको इजीली लर्न करने के लिए, पहचानने के लिए। ठीक वैसे ही राइटिंग केमिकल फॉर्मूला के लिए, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक representation of its composition. The chemical formula of different compounds can be written easily. For this exercise, we need to learn the symbols and combining capacity of the element. केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए हमें किसी भी कंपाउंड की दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो उसका सिंबल और दूसरे उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, यानी वो जिस दूसरे एलिमेंट से मिलकर बना है या दूसरे एटम के साथ कंबाइंड हुआ है उसके लिए उसकी क्या कंबाइनिंग कैपेसिटी है। अब इस कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या टर्म दिया गया वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन केमिकल फॉर्मूला को एक तो क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उसके लिए हमें उसका सिंबल याद होना चाहिए। अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो टर्म यूज कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का सिंबल H होता है एंड ऑक्सीजन का O होता है, राइट। तो हमें यानी उसके पहले सिंबल्स पता होने चाहिए, देन वो किस बेसिस पर कितनी कैपेसिटी है कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइंड हो रहा है तो उसके लिए उसे किन चीज़ों की शेयरिंग करनी है, किस बेसिस पर वो उसके संग बॉन्डिंग कर रहा है, राइट। तो अब आगे देखते हैं कि ये कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है भाई। द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी, है ना। कंबाइनिंग पावर किसी भी एलिमेंट की जो हमने बात करी है वो क्या कहलाती है, उस एलिमेंट की वैलेंसी, है ना। और अब वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म द केमिकल कंपाउंड, है ना। यानी एक एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं जो वो किसी दूसरे एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स के साथ बॉन्डिंग करके, शेयरिंग करके, कंबाइंड होकर एक कंप्लीट केमिकल कंपाउंड बनाएंगे, राइट। यानी एक एलिमेंट के पास कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और उसे कितनी ज़रूरत है दूसरे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम के साथ कंबाइंड होकर एक केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए, राइट। द वैलेंसी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ हिज हैंड्स और आर्म्स ऑफ दैट एटम, यानी वैलेंसी किसी जो है हमारे एटम की ठीक वैसे ही काम करती है जैसे ही हमारे हाथ या पैर हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करते हैं, राइट। वैसे ही एटम के लिए उसकी वैलेंसी क्या है, जस्ट लाइक हिज हैंड्स और आर्म्स, है ना। यानी सपोर्ट, एक एटम को दूसरे एटम से सपोर्ट कैसे मिल रहा है, हम किसी के साथ जब शेयरिंग करते हैं, हाथ मिलाते हैं तो क्या होती है, उसमें हमारे हैंड्स यूज होते हैं, मूवमेंट के लिए हम लेग्स यूज करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ऐसे ही ठीक वैसे ही एटम के जो किसी भी एटम का जो एलिमेंट जब बनता है तो उसकी वैलेंसी क्या होती है, उसके जस्ट लाइक वर्क एज अ हैंड्स एंड आर्म्स, राइट। तो केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए केमिकल फॉर्मूला बेसिकली क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और किस चीज के, जिस दो एलिमेंट से मिलकर वो कंपाउंड बना है, ठीक है। दूसरा क्या पता होना चाहिए हमें, उसका सिंबल एंड उसकी वैलेंसी, जो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी और कंबाइनिंग पावर है। और कंबाइनिंग पावर और वैलेंसी क्या है, दैट मीन्स हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड, राइट। अब कैसे हैंड्स और लेग्स की तरह काम करता है, इसमें देखिए एक एग्जांपल दिया है, ह्यूमन बीइंग्स हैव 2 आर्म्स, ह्यूमन बीइंग्स हैव 2 आर्म्स। 1 मिनट, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। यस,
ह्यूमन बींग्स हैव 2 आर्म्स एंड ऑक्टोपस हैज 8, है ना, हमारे पास 2 आर्म्स हैं और ऑक्टोपस एक जो एनिमल है उसके पास क्या है, 8 हाथ होते हैं. If one octopus has to catch hold of a few people in such a manner that all the 8 arms of the octopus and both arms of all the humans are locked, so how many humans do you think the octopus can hold? है ना, मान लीजिए ये एक जो है आपका ये ऑक्टोपस है ना, ऑक्टोपस के कितने 8 आर्म्स होती हैं, 3 4 5 6 7 8, है ना. अब अगर इसको और ह्यूमन जो है, हम जो है ह्यूमन बींग्स हमारे कितने 2 हाथ होते हैं, राइट. यानी ऑक्टोपस को सपोर्ट के लिए जब एक ह्यूमन बींग्स के 2 हाथ की जरूरत होती है तो उसके 8 हाथ पकड़ने के लिए कितने ह्यूमन बींग्स चाहिए होंगे भाई 4 ह्यूमंस, है ना. यानी 4 आदमियों की जरूरत होगी ऑक्टोपस के 8 हाथ को पकड़ने के लिए, सपोर्ट के लिए, कंबाइन होने के लिए, राइट. तो represent the octopus with O and humans with H, है ना. यहाँ पे ऑक्टोपस को हमने O मान लिया और इसकी ये हो गई हमारी 8 आर्म्स, ठीक है, ये हो गई उसकी 8 आर्म्स, क्लियर. और अगर जो हमारा H को हमने मान लिया ह्यूमन बींग्स, H को हमने मान लिया ह्यूमन बींग्स, ये रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाया था. तो यानी O को H से जुड़ने के लिए हमें कितने टोटल जो है 4H चाहिए, है ना, 4H चाहिए जुड़ने के लिए. डू यू गेट OH4 एज द फॉर्मूला? Yes, the subscript 4 indicates the number of humans held by the octopus. यानी ऑक्टोपस को जो है हमने O से रिप्रेजेंट किया, H को O जो है हमने ह्यूमन बींग से कंपेयर किया. तो यानी 4 आदमी के हाथ हमें चाहिए, 2 हाथ होते हैं, 4 आदमी के 2 हाथ चाहिए ऑक्टोपस के 8 आर्म्स को सपोर्ट करने के लिए, कंबाइन करने के लिए, पकड़ने के लिए. ठीक वैसे ही वैलेंसी का काम होता है कि वो एक एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं दूसरे एलिमेंट्स के कितने एटम्स के साथ वो जुड़कर उसको सपोर्ट मिलेगा, शेयरिंग होगी, राइट. क्लियर हुआ. The valencies of subcommon ions are given in table 3.6. We will learn more about valencies in the next chapter. तो यहाँ पे कुछ आपके आयंस दिए गए हैं, कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं जिनके सिंबल्स और उनके आयंस दिए गए हैं, यानी उन पर कितना चार्ज होता है, क्या सिंबल्स होता है, ये हमें एज इट इज अभी टिल नाउ हमें इस चैप्टर तक हमें लर्न करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे टू लर्न टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, है ना. ठीक है. अब इसमें देखिए नेम ऑफ द आयंस, जैसे सोडियम है हमें पता है मेटल है, इट हैज़ द प्रॉपर्टी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, है ना. तो इस पर जो लूज द इलेक्ट्रॉन करते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, कैटायंस हो जाते हैं. सेम वैसे पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर. मैग्नीशियम का 12 होता है उसका एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन द एलिमेंट, है ना. तो मैग्नीशियम क्या हो गया, एक मेटल है, उसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, +2 चार्ज लेगा. ठीक वैसे कैल्शियम, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम एंड जो है कॉपर, राइट. तो ये तो हो गया हमारे नेम ऑफ द आयन विद देयर सिंबल्स एंड विद देयर रिस्पेक्टिव चार्जेस. देन नॉन मेटालिक एलिमेंट्स की हम बात करेंगे. हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्राइड है, ब्रोमाइड है ना. क्यों, ब्रोमीन से ब्रोमाइड हो गया, क्यों, इसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने को स्टेबल किया है, और जब स्टेबल किया है नेगेटिव चार्ज आया है तो ये एनायंस होंगे. एनायंस है दैट मीन्स नॉन मेटालिक एलिमेंट है, राइट. तो इन सब के क्या क्या चार्जेस हैं, क्या सिंबल्स हैं, ये हमें एज इट इज लर्न होने चाहिए. मोर प्रैक्टिस हम करेंगे तो उतना ज़्यादा हमें इनके जो है ये सारे आयंस विद सिंबल याद हो जाएंगे. देन पॉलीएटॉमिक आयंस हमें पता है कि डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट से मिलकर, एटम से मिलकर जो बने होते हैं वो पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं. जैसे अमोनियम NH4 एक नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, क्लियर. हाइड्रोक्साइड OH-, देन नाइट्रेट के NO3 माइनस चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है. ये सारी चीज़ें अभी हमें एज इट इज़ लर्न करनी पड़ेगी. देख लीजिए यहाँ पे सल्फेट, कार्बोनेट का क्या, CO3 -2 चार्ज लिए होता है, सल्फेट पे -2 होता है, फॉस्फेट पर -3 चार्जेस होता है. ये सारी टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, जिसके बेसिस पर अगर आप जब केमिकल फॉर्मूला विद देयर वैलेंसीज करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी. सम एलिमेंट शोज मोर देन 1 वैलेंसीज. कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो वो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं, जस्ट लाइक कॉपर, है ना. कॉपर की +2 +4 होती है. अ रोमन न्यूमरल शोज देयर वैलेंसी इन अ ब्रैकेट, है ना. जो रोमन न्यूमरल्स होते हैं वो क्या दिखाते हैं,
ब्रैकेट में उसकी हम उसको इस तरीके से उसकी वैलेंसी शो करते हैं। तो ये चार्ट हो गया जिसमें आयंस विद देयर सिंबल्स एंड विद देयर रिस्पेक्टिव चार्जेस आपको लर्न होना चाहिए, पहचानना आना चाहिए। नाउ रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, इसमें देख लेते हैं भाई फर्स्ट रूल क्या कह रहा है। द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो व्हाइल राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला आर एज फॉलोज। नंबर 1 क्या हम देखेंगे, द बैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। यानी जब कंपाउंड्स बन रहा है, चाहे वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है या फिर आयनिक कंपाउंड है, तो हमें देखना पड़ेगा कि उसकी बैलेंसी और चार्ज जो है दोनों जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका बैलेंस होना चाहिए। सम एलिमेंट्स शो मोर देन वन वैलेंसी या रोमन न्यूमरल शोज देयर वैलेंसीज इन अ ब्रैकेट। ये हमने अभी देखा। व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल द नेम ऑफ द सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट। यानी कोई कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना है तो वो कौन सा हो गया हमारा आयनिक कंपाउंड, है ना। आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं। तो उनमें सबसे पहले क्या आएगा, हमारा मेटल को हम फर्स्ट लिखेंगे, राइट। जैसे जब केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड में फर्स्ट हमारा मेटल आएगा, देन ऑक्साइड आएगा ना। ऑक्साइड हो गया हमारा नॉन मेटल, क्लियर। सोडियम क्लोराइड में सोडियम इज अ मेटल, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। तो सोडियम हम पहले लिखेंगे, क्लोरीन देन नेक्स्ट लिखेंगे। यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमारा मेटल आएगा एंड राइट हैंड साइड में हमारा क्या आएगा, नॉन मेटल, क्लियर। देन कॉपर ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड एंड copper oxide, where oxygen, chlorine, sulfur are non-metals and are written on the right side, whereas calcium, sodium, iron, copper are metals and are written on the लेफ्ट साइड। ये मैंने अभी आपको बताया ना, कैल्शियम ऑक्साइड में जो मेटल है, कैल्शियम इज मेटल, इट विल कम ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑक्साइड इज अ नॉन मेटल, इट विल कम ऑन द राइट हैंड साइड। इसी तरह से जितने भी फॉर्मूले हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, फेरस सल्फाइड में मेटल्स जो है वो सबसे पहले आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, नॉन मेटल आएगा हमारा किस साइड में, लेफ्ट राइट हैंड साइड में, क्लियर। तो ये हो गए हमारे 3 रूल्स। नेक्स्ट रूल देखते हैं, इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद पॉलीएटॉमिक आयंस। अगर पॉलीएटॉमिक आयंस है, जैसे अमोनियम था, हमने देखा था NH4, नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, है ना। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे पॉलीएटॉमिक आयंस हो गए, कार्बोनेट, फॉस्फेट एंड सल्फेट। यानी ये जो है दो मोर देन जो है 2 एटम से मिलकर बने हुए हैं। तो इसमें क्या होगा, द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ आयन इन अ ब्रैकेट एंड राइटिंग द नंबर ऑफ आयंस आउटसाइड द ब्रैकेट। जब हम पॉलीएटॉमिक आयंस का केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो इनके जितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट हैं, है ना, उन्हें हम क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आउटसाइड द ब्रैकेट, है ना, ब्रैकेट के बाहर। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से सल्फेट, है ना, तो सल्फेट -2 या 2 - चार्ज, फॉस्फेट, फॉस्फेट इनक्लोजिंग द ब्रैकेट एंड आउटसाइड वी विल पुट द 3 - चार्ज, है ना। इसी तरीके से ये पॉलीएटॉमिक आयंस के रूल है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, इन द केस द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन इज 1 and the bracket is not required, for example NaOH। लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में तो ठीक है, हमने MgOH का होल ट्वाइस लिखा, लेकिन अगर पॉलीएटॉमिक आयन में जो उसकी वैलेंसी, जो उसका आयन है वो 1 है, तो हम उसे ब्रैकेट के बाहर या कोई भी ब्रैकेट बनाकर उसका आयन नहीं लिखेंगे इफ इट इज 1। फॉर एग्जाम्पल NaOH, है ना, अगर NaOH को हम लिखेंगे तो यहाँ पर हमें पता है सोडियम का +1 होता है, हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, -1। तो यहाँ पे दोनों ही जो है 1 आ रहे हैं, और अगर 1 हमारा सबस्क्रिप्ट में आ रहा है तो हम कोई ब्रैकेट इनक्लोज नहीं करेंगे और ना ही 1 +1 या -1 का चार्ज लगाएंगे। लेकिन इन द केस ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम देख रहे हैं इस तरीके से MgOH, है ना। कैसे बनाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, हाइड्रोक्साइड की -1 होती है, ठीक है। क्रिस क्रॉस हुआ, ये इसके पास चला गया, उसकी वैलेंसी इसके पास एक्सचेंज हो गई, तो MgOH होल ट्वाइस बन गया। क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्साइड के पास मैग्नीशियम का +2 चार्ज गया है और जो वो मोर देन 1 है, देन हम उसको ब्रैकेट के बाहर इंडिकेट करेंगे, राइट। तो दीज आर द रूल ऑफ polyatomic ions for writing the chemical formula.
देन फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स हम देख लेते हैं। अभी जितनी भी रूल्स हम पढ़ते आ रहे हैं उनको एग्जाम्पल्स के साथ अभी लर्न करेंगे। देन फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स यानी मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की बात यहाँ पे हो रही होगी। द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स, है ना। वो सिंपलेस्ट कंपाउंड्स जो टू डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम बाइनरी कंपाउंड्स भी कहते हैं। वैलेंसीज ऑफ सम आयंस आर गिवन इन द टेबल 3.6। अभी जो हमने टेबल देखी थी उसमें उनकी वैलेंसीज जो थी वो मेंशन की हुई थी। यू कैन यूज दीज टू राइट फॉर्मूला फॉर कंपाउंड्स। अभी बिगनिंग में जब हम कंपाउंड्स का फॉर्मूले लिखेंगे हमें लर्न हो जाता है तो इट विल बी वेरी गुड। अदर फॉर प्रैक्टिस हम उस टेबल को कंसीडर करके केमिकल फॉर्मूला लिखना लर्न करेंगे। While writing the chemical formula for compounds, we write the constituent elements and their valencies as shown below. Then we must cross over the valencies of the combining atoms. अब देखेंगे, हम सीखेंगे कि कैसे हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, है ना, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है या हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो उनके एलिमेंट्स हम लिखेंगे। फिर देन उसके नीचे उनकी वैलेंसी लिखेंगे एंड देन वैलेंसीज को हम क्रिस क्रॉस करेंगे यानी क्रॉस ओवर करेंगे उन कंबाइनिंग दोनों एटम्स की आपस में। कैसे, एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड की क्या है, हमें वैलेंसी पता है 1, यानी कैसे, यानी इसके पास जो है अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसको एक एलिमेंट, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए। क्लोरीन का हमें पता है 17 होता है, 2 8 7 इस तरीके से लिखते हैं। एंड इट नीड्स अ 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट टू मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी। तो ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या, इस पर चार्ज आ जाता है -1 और इस पर होता है +1। ठीक है, यानी इनके जो चार्जेस हैं दे आर देयर रिस्पेक्टिव वैलेंसी। क्रॉस ओवर हुआ दोनों वैलेंसीज में, क्या बन गया, HCl। हम चाहते तो इसको H1Cl1 लिख सकते थे, लेकिन रूल्स में हमने पढ़ा था अगर आयंस या वैलेंसीज 1 में आ रही है, 1 है, तो हम उसको मेंशन नहीं करेंगे, ओनली हम लिखेंगे HCl, राइट। देन देख लेते हैं फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विद बी HCl। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन एंड सल्फाइड, यानी सल्फर का जो है क्या है यहाँ पे -2, इसका इस पर क्या चार्ज होता है -2 सल्फर का, और यानी इसकी वैलेंसी हो गई हाइड्रोजन की 1, सल्फर की 2, क्रॉस ओवर हुआ H2S बन गया। ठीक है, हम H2S1 नहीं लिखेंगे, H2S लिखेंगे, राइट। फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन की हमें पता है वैलेंसी जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, 2 एंड 4, यानी कार्बन की कितनी हो गई 4। और क्लोरीन का हमें पता है 1, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसके पास 4 है, तो वैलेंसीज का क्रॉस ओवर होगा, कार्बन की 1, क्लोरीन के पास 4 चला जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा CCl4, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी 4 क्लोराइड हो गए और कार्बन का एक एटम हो गया। क्लियर, तो ये हो गया सिंपल हमारे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, बोथ आर नॉन मेटल्स, है ना, दोनों चीजें नॉन मेटल होगी, एक्सेप्शन होता है हाइड्रोजन का। क्लियर, देन देख लेते हैं और एग्जांपल। फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड वी राइट द सिंबल ऑफ कैटाइन Mg+2 first followed by the symbol of anion Cl-, then their charges are crisscrossed over to get the formula। अब मैग्नीशियम क्लोराइड को देख लो, मैग्नीशियम क्लोराइड का एटॉमिक नंबर होता है 12, यानी 2 8 एंड 2, इसका जो है अपना पूरा ये स्टेबिलिटी बनाए हुआ है, बट इसको जो है अब लगता है +2 की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा ऑक्टेट जो है आखिरी जो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स है उसमें कंप्लीट हो रहा है, तो ये क्या करेगा, अपने 2 को इजिली लूज कर देगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, एंड मेटल हैज़ द प्रॉपर्टी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, तो ये इसने अपने +2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। क्लोरीन का 7 होता है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो यानी इसका चार्ज या वैलेंसी हम कह सकते हैं कितना हो गया 1, इसकी हो गई 2, क्रिस क्रॉस हुआ और क्या बन गया फॉर्मूला MgCl2, राइट। तो इस तरीके से हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। Thus in magnesium chloride there are 2 chloride ions for each magnesium ion. The positive and negative charges must balance each other and then the overall structure must be neutral, है ना। मैग्नीशियम और क्लोरीन दोनों का जो है चार्जेस जो थे वो बैलेंस हो गए, और बैलेंस होकर एटम का एलिमेंट का न्यूट्रल होना जरूरी है। सो नोट दैट इन द फॉर्मूला द चार्जेस ऑन द आयंस आर नॉट इंडिकेटेड, यानी जब हम आयनिक कंपाउंड्स लिखते हैं तो उनमें जो उनके चार्जेस होते हैं उन्हें हम इंडिकेट नहीं करते हैं, चार्जेस एंड वैलेंसीज जो है वो हमारे
सेम हो जाते हैं, वैलेंसीज को ही जो है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स के नीचे मेंशन करते हैं, राइट। देन सम मोर एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या दिया, सिंबल है इसका एल्यूमिनियम का Al, ऑक्साइड का हमें पता है O होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 2, 8 एंड 3। तो इसको 3 की ज़रूरत नहीं है, तो ईजिली ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा और कैटायन बन जाएगा। मेटल है, प्रॉपर्टी है लूज करने की, ठीक है। ऑक्साइड का हमें मालूम है ऑक्सीजन के पास -2, यानी इसको जो है कैसे, यानी 2 इसका होता है, इसको अपनी ज़रूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने की, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उनके चार्जेस या उनके वैलेंसीज का क्रॉस ओवर होगा और फॉर्मूला बन जाएगा Al2O3। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड का देख लीजिए, कैल्शियम पे +2 चार्ज, ऑक्सीजन पे -2, तो दोनों का क्या हुआ, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/2 ऐसे करके दोनों क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो सिंपल हमने इसको लिख दिया कैल्शियम ऑक्साइड इंस्टेड ऑफ राइटिंग Ca2O2। क्यों, इसको स्मॉलेस्ट नंबर से हम इसको डिवाइड कर देंगे और जो है CaO इसका कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन जाएगा। देन फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट, ये एक आयनिक कंपाउंड पॉलीएटॉमिक आयन हो गया, है ना। पॉलीएटॉमिक आयन में हमने देखा था सोडियम की हमें पता है 281, 11 एटॉमिक नंबर होता है, एक एटम की एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, बाहर निकाल देगा भाई तुम जाओ। नाइट्रेट का हमको पता है कि यहाँ पे -1 चार्ज कैरी करता है, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। और जब हम इसके चार्जेस को, इनकी वैलेंसी को जब नीचे लिखते हैं, क्रॉस ओवर होता है, तो फॉर्मूला बन जाता है NaNO3 -1 या 1-, राइट। देन फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का देख लो, यहाँ पे कैल्शियम क्या है, मेटल है, कैल्शियम का होता है 20, है ना। इसके लास्ट शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी इसे कोई ज़रूरत नहीं है, ये निकाल देगा, उसको बाहर करेगा। हाइड्रोक्साइड को अपना कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यानी ये बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके पास माइनस चार्ज आ जाएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्स की साइड की चार्जेस या बैलेंसीज का जब क्रॉस ओवर हुआ तो क्या फॉर्मूला बन गया, CaOH होल ट्वाइस, है ना। OH के बाहर हमने 2 क्यों लगाया है और Ca के बाहर क्यों लगे, Ca के पास इसकी 1 वैलेंसी आ गई, तो Ca1 लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे, CaOH का होल ट्वाइस, है ना। यानी जब मोर देन 1 होता है चार्जेस या वैलेंसी, तो आयंस में, पॉलीएटॉमिक साइन में हम ब्रैकेट के बाहर उसको इंडिकेट करते हैं, राइट। नोट दैट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH होल ट्वाइस इज नॉट a CaOH2. We use brackets when we have 2 or more of the same ions in the formula, right. Here the bracket around OH with the subscript 2, यानी 2 आ रहा है, which indicates there are 2 hydroxyl group, 2 OH ग्रुप आके जुड़े हैं कैल्शियम के साथ, ज्वाइंट टू 1 कैल्शियम एटम। इन अदर वर्ड्स देयर आर 2 एटम्स ईच ऑफ द किसके, OH के, है ना। 2 एटम किसके हो गए, हाइड्रोक्सिल के, एंड 1 एटम ऑफ कैल्शियम। ये इस तरीके से फॉर्मूला आप देख लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस तरीके से बना है, अदर वर्ड्स 2 एटम्स ऑफ ईच ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वही चीज हो गई हमारी। देन फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसको देख लेते हैं, Na2CO3 कैसे बना, सोडियम की +1, कार्बोनेट पर कितना चार्ज होता है, -2, है ना। यानी -2 चार्ज या माइनस इसकी वैलेंसी कितनी है, यहाँ पे 2 हो गई, क्रॉस ओवर हुआ वैलेंसीज का, चार्जेस का, तो ये बन गया Na2CO3 इंस्टेड ऑफ, हम इसको, इसमें ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। इन द अबव एग्जांपल्स ब्रैकेट आर नॉट नीडेड इफ देयर इज ओनली 1 आयन प्रेजेंट, यानी जब मेटल की साइड में जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला आइटम है उसके पास अगर 1 चार्ज आ रहा है, 1 वैलेंसी आ रही, तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। देन फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट, अमोनियम की हमने क्या पढ़ा था, कैसी होती है वैलेंसी, +1, इस पर कितना चार्ज होता है, अमोनियम पे +1, ठीक है, और सल्फेट पे कितना होता है, 2- चार्ज। अब क्रॉस ओवर हुआ तो जो ये सल्फेट का -2 चार्ज था वो इसके पास गया, वैलेंसी जो थी इसके साथ कंबाइंड हुई अमोनियम एटम के साथ, अमोनियम एलिमेंट के साथ, और सल्फेट की किससे हो गई, जाकर अमोनियम के साथ। अब हम देखेंगे, हमने अमोनियम को जो है ब्रैकेट में रखा है और सब्सक्रिप्ट जो है वो ब्रैकेट के बाहर 2 लगाया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है मोर देन 1 सब्सक्रिप्ट आ रहा है, 2 आ रहा है, तो अमोनियम वो हो जाएगा हमारा ब्रैकेट में, बाहर 2 आ जाएगा, एंड देन सल्फेट इज आउटसाइड। तो ये हो गया अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला हमारा।
तो इस तरह से हमने मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स, पॉलीएटॉमिक आयंस, इन सब के हमने केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखा। उनके कुछ रूल्स थे। मेटल्स पहले आएंगे, मेटल्स के नीचे क्या आएंगी, जो उनके रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे उनके नीचे क्या आएंगी, उनकी वैलेंसी आएगी, राइट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट जो कंपाउंड को बना रहे हैं। देन बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट हम क्या लिखेंगे, उसकी वैलेंसी लिखेंगे। जिस तरीके से इसमें देखिए हर एक एग्जांपल में दिखाया गया है। ये क्या हो गया हमारा, एलिमेंट हो गया जो कंपाउंड बना रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसके नीचे हमने इसके चार्जेस या वैलेंसी लिखे। फिर क्रॉसओवर हमने करा वैलेंसीज का, एटम्स का। तो यानी फर्स्ट एटम का जो है वैलेंसी सेकेंड एटम के साथ जाएगा और सेकेंड का फर्स्ट के साथ कंबाइंड होकर जो है उनको सब्सक्रिप्ट की तरह से उसे हम यूज करेंगे। एंड दिस विल गिव अस द रिक्वायर्ड केमिकल फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, चाहे वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो, आयनिक कंपाउंड हो या फिर पॉलीएटॉमिक आयंस हो, राइट। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड।